नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां शासकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं को गुफा वडा वन परिक्षेत्र में भ्रमण कर प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया। इसी के साथ बात होगी कोटा की, जहां इटावा के हरिनगर गाँव में सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे से किसानों की फसल और आवागमन प्रभावित हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। आगरमालवा से खबर है, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए वर्ष 2025-26 के अनुभूति कार्यक्रम के तहत गुफा वडा वन परिक्षेत्र का भ्रमण कराया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कराना था। कार्यक्रम की थीम मैं हूं धरती का दूत, अब अकेला नहीं, मैं भी बाघ, हम हैं बदलाव पर आधारित रही। मुख्य अतिथि विनय जांगीड, साथ ही साथ त्रिवेणी पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उप वन मंडलाधिकारी फतेह सिंह निमामा ने वनों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी। दिन भर पर्यावरण प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मास्टर ट्रेनर पदम परमार ने विभिन्न वनस्पतियों और वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी दी, जबकि वन परिक्षेत्र अधिकारी चंदर सिंह पवार ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, विवेकहीन खपत से बचने और संसाधनों के सुविचारित उपयोग पर जोर दिया। तो ये जिंदगी में भी यही सब कुछ है। अच्छे से ध्यान दोगे जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं ध्यान दोगे पिछड़ते रह जाओगे। ध्यान दोगे तो अभी आपने जो तात्कालिक प्रतियोगिता में भाग लिया उसमें सबसे फर्स्ट है, जोरदार ताली बजाओ प्राची मालवी के लिए। वन के बारे में और वन में हमने कैसे भ्रमण किया, तो उसमें कैसे हमारी अनुभूति हुई कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगले साल वापस यहाँ पे कार्यक्रम होगा तो मैं वापस भी आऊंगी और चीजें सीखने को मुझे मिलेगी। और हमारे मतलब यहाँ पे हमें पर्यावरण के बारे में बताया कि हमें पेड़ लगाने ही चाहिए। एक पेड़ हम लगाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे तो एक वो लगाएंगे, तो कटाई भी कम करवानी है, मतलब पेड़ों की सुरक्षा करवानी है, तो जिससे हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है। तो हम पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे और पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी कटाई का क्या मतलब, जिससे हमारे जीवन पे ही संकट आए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा से खबर है, जो बोरखेड़ी तालाब क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 3 बाइक से टकरा गई, जिसमें 4 लोग सोनू कारपेंटर, जीवन सिंह, राजेंद्र सिंह और अरुण गलवी जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी, लेकिन कार का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में कार का अगला हिस्सा और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। धुले से खबर है, जो जिले के शिरपुर तालुका के अनेर डैम स्थित महादेव आदिवासी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी आश्रम स्कूल में आयोजित 46वीं तालुका स्तरीय साइंस और एजुकेशनल लिटरेचर एग्जीबिशन के उद्घाटन पर जिला परिषद की पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर तुषार राधे ने कहा कि स्टूडेंट्स में साइंटिफिक सोच विकसित करने के लिए साइंस को किताबों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से समझना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन का उद्घाटन शिरपुर एमएलए काशीराम पवारा ने किया और अध्यक्षता महादेव आदिवासी विकास मंडल के प्रेसिडेंट चंद्र सिंह रहमान वल्वी ने की। डॉक्टर राधे ने आईआईटी पवई में सोलर एनर्जी से हाइड्रेशन गैस उत्पादन पर हो रही रिसर्च का उल्लेख करते हुए आश्रम स्कूलों में हाइड्रोजन आधारित कुकिंग सिस्टम से फ्यूल खर्च होने की बात कही, जबकि एमएलए काशीराम पवार ने परंपराओं के साथ साइंटिफिक सोच अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में किसान विद्या प्रसारक संस्था के ट्रेजरर आशाताई रांधे, ग्रुप एजुकेशनल ऑफिसर डॉक्टर नीता सोनवड़े, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भाटू अव्वाहट, महादेव आदिवासी विकास मंडल के सेक्रेटरी इंद्रदेव वल्वी, वाइस प्रेसिडेंट बिद्री सिंह वल्वी समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस एग्जीबिशन में सस्टेनेबल खेती, साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल खेती, ग्रीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन और जल संरक्षण से जुड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित किए गए, जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतक्या ग्रामीण भागात विज्ञानाचा आविष्कार करायला बोलवलाय। सरांनी सांगितलेले विषय जे आहे, शाश्वत शेती असेल किंवा रियूज प्लास्टिक असेल, या सगळ्या गोष्टींवर आपण जवळपास 100-150च्या वर प्रयोग आपण इथे आज दाखवणार आहोत। तो प्रयोग आपल्या पुरता न ठेवता ज्या ज्या शाळातून आपण आला
त्यांनी प्रत्येक शाळेत प्रत्येक वर्गात स्वच्छता विषय असेल किंवा शेतीची शाश्वत शेतीचा विषय असेल, या सर्व विषयांवर जर आपल्या पालकांशी चर्चा करून आपल्या विद्यार्थ्यांची चर्चा करून तो स्वतः अंगीकारला तर 100% याच्यात खऱ्या अर्थाने या विज्ञान प्रदर्शनाचा साक्षात्कार झाल्यासारखा होतो. कारण नुसतं सर्व शिक्षकांना देखील माझी विनंती असेल की आपण फक्त विद्यार्थ्यांना इतक्यापुरतं ट्रेन न करता आपल्या शाळेत त्याचा अवलंब कसा होईल. नुसतं आज माझा नंबर येईल, उद्या पेपरला बातमी येईल, अशा प्रकारे न करता हे विज्ञान जे आहे हे कानाकोपऱ्यात पोचवायचं आहे. आज आपण इतक्या शिरपूर तालुक्याच्या शेवटच्या गावापर्यंत इथे आलोय, अतिदुर्गम भागात आपण आलो. विज्ञान प्रदर्शन आपल्या या दुर्गम भागामध्ये निसर्गरम्यमध्ये हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे. या जमान्यामध्ये विज्ञानचा जमाना येऊन गेलेला आहे. त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला विद्यार्थ्यांना मी सांगेल की आता आपण शाळेमध्ये एक चांगलं लक्ष दिलं पाहिजे, अभ्यासामध्ये चांगलं लक्ष दिलं पाहिजे. कारण विज्ञान वाढलेलं आहे, विज्ञानामध्ये भाग घेतला पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण पुढच्या भविष्यामध्ये जर चाललं तर निश्चित आपण कॉम्पिटिशनमध्ये टिकू शकतो. आता विज्ञान म्हणजे काय, आम्ही जेव्हा शेतकरी होतो, शेत नांगरायला जात होतो, तेव्हा लोखंडे नांगर आम्ही नांगरायचो, 2 जोडी बैल लागायचे. आता विज्ञान येऊन गेलं तर ट्रॅक्टर सुरू झालं, जे 8 दिवसात शेतीची नांगरली जाते लोखंडेमध्ये, ते आता 2 तासामध्ये नांगरली जाते. याला म्हणता विज्ञान. तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक प्रशासनाच्या वतीनं स्वागत. हे विज्ञान प्रदर्शन अनेरड्याम आश्रमशाळेत घेण्यात आलेलं आहे. या परिसरात प्रामुख्याने आदिवासी विद्यार्थी आहेत. आश्रमशाळेतही आदिवासी विद्यार्थी आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये मुळातच निसर्गाची आवड असते. मुलं परिसरात फिरत असतात आणि तिथून वेगवेगळ्या वैज्ञानिक गोष्टींशी रिलेटेड बाबी मिळवतात आणि त्यातून मग हे विज्ञान प्रदर्शनाचं सार्थक व्हावं आणि मुलांना त्या दृष्टीने सहभाग घेता यावा याकरता आपण या विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन इथं केलेलं आहे. प्रशासनाच्या वतीने सर्वांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याच्यात अनेरड्याम आश्रमशाळेने अथक परिश्रम घेऊन हे सगळं केलेलं आहे. जवळजवळ 100पेक्षा जास्त इन्स्ट्रुमेंट इथं सहभागी झालेले आहेत. सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला आहे. सगळ्यांचं पुनश्च स्वागत करेल आणि थांबेल. धन्यवाद. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। धुले से एक खबर है जहां पर धुले नगर निगम चुनावों के मद्देनजर जिले में कार्डियन मिनिस्टर जय कुमार रावल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की अहम रिव्यू मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और गठबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में बताया गया कि बीजेपी में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है और सीनियर नेताओं से चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया। वहीं जय कुमार रावल ने स्पष्ट किया है कि चुनाव शहर के विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वर्तमान में नगर निगम में बीजेपी के 50 कॉर्पोरेटर हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने महायुति के तहत चुनाव लड़ने पर जोर दिया। उम्मीदवारों के नाम और गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला मुंबई में पार्टी लीडरशिप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष के साथ होने वाली बैठक में होगा, जिसके लिए कोर कमेटी के सदस्य जल्द मुंबई जाकर सीनियर नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। धुळे महानगराची कोर कमिटीची बैठक झाली, त्याच्यामध्ये विस्तृत साऱ्या विषयांवर चर्चा झाली आणि त्या चर्चेअंती आता आम्ही जेव्हा आमच्याकडे जी काय माहिती जमा झाली ती माहिती घेऊन आम्ही मुंबईला जाणार आहे। राज्याचे प्रमुख आमची कोर कमिटी, त्याच्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रदेशचे अध्यक्ष, आमचे निवडणुकीचे प्रमुख आणि आमचे नेतेगण हे बसून अंतिम निर्णय घेतात। आमचा प्रयत्न, आमच्याकडे 50 नगरसेवक सिटिंग आहे, तो प्रश्न आहेच। त्याचबरोबर 500 लोकांनी उमेदवारी मागितली तरी देखील सगळ्या कोर कमिटीची इच्छा आहे की महायुती जर झाली तर योग्य होईल। तशा प्रकारचा प्रस्ताव, तशा प्रकारची चर्चा ही सकारात्मक दृष्टिकोनातून चालू आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है जहां लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव और अलायंस क्लब की ओर से श्री राम पार्क स्थित बोबासा मंदिर में तुलसी पूजन और क्रिसमस डे मनाया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों को कैडबरी और कचौड़ी का नाश्ता कराया गया और 50 से अधिक महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई। साथ ही इस अवसर पर अंकित पुरोहित का जन्मदिन भी मनाया गया।
मंदिर में तुलसी के पौधे लगाए गए। क्लब के डायरेक्टर अरुण बलाई और उषा गर्ग ने बताया कि तुलसी पूजन के दौरान उपस्थित भक्तों को तुलसी के महत्व की जानकारी देकर पौधे वितरित किए गए और क्रिसमस के अवसर पर बच्चों के लिए उपहार और नाश्ते की व्यवस्था की गई। वहीं अरुण बलाई द्वारा कुछ जरूरतमंद महिलाओं को 500 रुपए भी उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट लॉयन संजीव व्यास, एडवोकेट नीलम गोयल, लॉयन अशोक मित्तल, लॉयन त्रिलोक मेहरा, एडवोकेट सुनील ओझा, सुनील पवार, कुलदीप सारस्वत समेत कई लोग मौजूद रहे। आज 25 दिसंबर को लॉयंस क्लब और अलायंस क्लब की तरफ से क्रिसमस डे में जिस तरह से सांता क्लॉज बच्चों के चेहरे में खुशी लाते थे गिफ्ट देके, उस तरह स्लम एरिया में हम लोगों ने आज बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट, नाश्ता और ज़रूरतमंद महिलाओं को साड़ियाँ दी। आज हमारे मेंबर अंकित पुरोहित का भी जन्मदिन था। उनके हाथों से हम लोगों ने सबको ये नए काम करा, जिसमें हमारे अरुण बलाई जी डायरेक्टर, एडवोकेट संजीव व्यास, एडवोकेट नीलम जी सोनी, एडवोकेट नीलम गोयल जी और सुनील ओझा जी, क्या नाम था वो, मित्तल साहब, अशोक मित्तल जी, त्रिलोक मेहरा जी और बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने सबने अपना अपना सहयोग करा। कुलदीप जी, अंकित, आशीष, पुरोहित, सब लोगों ने आज बर्थडे को इस तरह से स्लम एरिया में सबकी सेवा करके मनाया, जो बहुत अच्छा लगा। एडवोकेट संजीव व्यास जो लॉयन है वो कुछ अपने बात कहें। आओ खुशियाँ बांटें और हर घर खुशी एक हमारा कार्यक्रम है, जो कि कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव और अलायंस क्लब के द्वारा श्रीमती उषा जी गर्ग और हमारे जो डायरेक्टर अरुण जी बलई तथा नीलम जी गोयल और नीलम जी सोनी और हमारे साथी जितने भी सदस्य हैं उनके साथ मिलकर चलाया जाता है। इसी स्तर पर आज दो महत्वपूर्ण दिवस है। एक हमारा सनातन संस्कृति का तुलसी पूजन महोत्सव है, दूसरा एक कार्यक्रम और है कि आज जो है क्रिसमस डे है। इसलिए मैं सभी हमारे देश में और विदेश में रहने वाले सभी भाइयों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सनातन धर्मियों को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। हमारे द्वारा हमारे जो सदस्य हैं अंकित जी पुरोहित, जिनका जन्मदिन था, उनका जन्मदिन मनाया गया। उसके साथ में गरीब और कच्ची बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को वस्त्र दान दिए कर दिए, उनके घर में खुशियाँ लाई और जो छोटे बच्चे हैं उनको मिठाइयाँ, चॉकलेट और नमकीन बांटकर उनको नाश्ता कराकर उनकी सेवा कर उनको प्रसन्न किया गया। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो हाउसिंग बोर्ड में बालाजी का बाबोसा का एकमात्र जोधपुर मंदिर है, उसमें तुलसी के पौधे भेंट कर तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों घरों में खुशियाँ पहुँचाएं। ये खुशियों के त्यौहार है और इसमें खुशी आनी चाहिए। जय भारत माता, जय गौ माता, जय सनातन धर्म। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में शाम मुख्य दीवान का आयोजन किया गया, जिसमें भाई रविंद्र जी द्वारा गुरुबानी कीर्तन प्रस्तुत किया गया और लंगर का वितरण किया गया। इस अवसर पर चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी महान शहादत को नमन करने के लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल भंसाली, पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौर, जोधपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, कार्यक्रम संयोजक प्रीतपाल सिंह वालेचा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरुद्वारा के प्रधान दर्शन सिंह लौटे, सचिव कुलदीप सिंह सलूजा, चेयरमैन हरजीत सिंह भूटानी, प्रधान जितेंद्र सिंह बत्रा और अन्य प्रबंधक समिति सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में साहिबजादों और माता गुजरी के त्याग और बलिदान को याद किया गया। इसके अलावा गुरु गोविंद जी के प्रकाश गुरु पर्व पर विशेष आयोजन किया गया। भाई रविंद्र जी द्वारा कीर्तन प्रस्तुत किया गया और लंगर का आयोजन होगा। वहीं वे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में कीर्तन भी हाजिरी भरेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तय प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पर लयो। आज हम गुरु गोविंद सिंह महाराज की सर्वदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाश पर्व पूरे दुनिया की संगत बड़े सरदार प्यार से मना रही है।
गुरु गोविंद सिंह महाराज को सर्वदानी कहा गया है, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। एक शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता, ऐसा जो एग्जाम्पल हमारे को दुनिया में कहीं नहीं मिलता, जिनके पिता भी शहीद हुए हैं, इनके पुत्र भी शहीद हुए हैं, और धर्म के लिए आपने भी देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने शहीद प्राणों की आहुति दी। उसी संदर्भ में गुरुद्वारा गुरसिंह सभा में 27 तारीख को सवेरे भाई रविंद्र सिंह जी अपनी मधुर बानी कीर्तन के राहें गुरु संगत को निहाल करेगी, और लंच दोपहर के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। इसी कड़ी में गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व 28 तारीख को गुरुद्वारा गुरश्री गुरु तेग बहादुर में बड़ी श्रद्धा और प्यार से धूमधाम से मनाया जाएगा। जोधपुर में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के लिए 14 दिसंबर से प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने सुबह 4:30 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा से प्रारंभ होकर और इवन संतों के घर में चरण पाके उनको निहाल किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सनातन की धरती पर जन्म लिया है, जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी साहिब कमाल सर्वंश दानी हेमकुंड निवासी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार सनातन की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वार दिया, उनके प्रकाश पर्व को मनाने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जोधपुर में इसी क्रम में, जैसा कि आपको बताया गया हमारे चेयरमैन साहब और प्रधान साहब ने, कि बड़े गुरुद्वारे हमारे गुरु सिंह सभा में इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। आज अखंड पाठ सब रखे गए हैं। 27 तारीख को उनकी समाप्ति के बाद विधिवत तरीके से प्रोग्राम आरंभ हो जाएंगे। दिल्ली से आए हुए भाई साहब भाई रविंद्र सिंह जी हरिजस गायन करते हुए गुरु चरणों से संगतों को जोड़ेंगे, और ये प्रोग्राम सुबह और शाम दोनों समय आयोजित किया जाएगा। शाम के समय गुरुसंगत दरबार में भी विशेष आयोजन किया जा रहा है, और 28 तारीख को भाई साहब भाई रविंद्र सिंह जी का प्रोग्राम गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में भी रखा गया है, और वहां वो सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक हरि जस गायन करते हुए संगतों को जोड़ेंगे। आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुद्वारा गुरसिंह सभा में एक विशाल आयोजन किया था, जिसमें सिख समाज ने भी बड़ी मात्रा में शिरकत की, और इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की और सनातन के इस गौरवशाली इतिहास को सारी दुनिया के सामने रखा। और खास तौर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे जोधपुर की भारतीय जनता पार्टी परिवार का और राजेंद्र जी पालीवाल अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इसमें शिरकत की, और आज हमने देखा इसमें आज 26 दिसंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बाल दिवस बहुत ही सोने तरीके से मनाया गया। सारे जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होके 4 साहिबजादियां दी शहादतां नूं बहुत नमन किया। हम सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने सिख समाज की काफ़ी समय से जो मांग थी कि इसको बाल दिवस, जो कि इतनी बड़ी शहादत को शहादत के बारे में बताया जाए, तो बहुत आभार है उनका कि आज सारे सोशल मीडिया में हर जगह हर शिक्षा क्लासेस में बच्चों को भी ये सारे बताया जा रहा है कि किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो 4 साहिबजादों ने अपनी शहादत दी। पूरे विश्व में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि इतने छोटे बच्चों को दीवारों में नीहों में चिन लिया गया। 7 साल और 9 साल के कोमल हाथ जिनके होते हैं, इतने छोटे बच्चे, और उनको बहुत प्रलोभन दिया गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, आपको हर तरह की सहूलियत दी जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल अडिग रहे
और उसको कल 27 तारीख को जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जो जिले के टावा में अडागेला हरिनगर गांव के 30 फुट चौड़े सरकारी रास्ते पर रसूखदारों द्वारा अवैध कब्जे ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। ये रास्ता डिपरी चंबल से खातौली तक जाता है और किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए मीलों का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे फसल की बुआई और कटाई प्रभावित हो रही है। सरपंच ने ग्रामीणों की सहमति से 19 फुट चौड़ी सीसी रोड का निर्माण शुरू कराया था, लेकिन दबंगों ने इसे भी रोक दिया। किसानों ने पटवारी से लेकर एसडीएम तक गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी बनी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द अतिक्रमण हटाकर रास्ता नहीं खोला गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। लखनऊ में शीतलहर के मद्देनजर जिलाधिकारी ने परिवर्तन चौक, केडी सिंह स्टेडियम, हजरतगंज चौराहा, बालू अड्डा समेत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। जरूरतमंद और निराश्रित व्यक्तियों को कंबल वितरित किए। उन्होंने अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल, बिस्तर और पर्याप्त कंबलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने शीतलहर के दौरान नगर के प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करने, रात्रिकालीन गश्त और फील्ड भ्रमण प्रभावी बनाने और जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व, तहसीलदार सदर, नगर निगम जोनल अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पर जो लोग हैं उनको कंबल वितरित करने में क्या कुछ पूरी जो है आपने विचार करने में? देखिए, ठंड के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत के दृष्टिकोण से शेल्टर होम की स्थापना हो, अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था लगातार कराई जा रही है। लोगों से भी अपील है और हम लोगों का प्रयास भी यही है कि जो हमारे शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं, अस्थायी शेल्टर होम्स टोटल 41 और स्थायी शेल्टर होम्स 24, और उसका उपयोग लोग अधिक से अधिक करें। किसी भी व्यक्ति को खुले में सोने की स्थिति न उत्पन्न हो। और जो नगर निगम के टीम्स भी लगाए गए हैं, प्रशासन के जो हमारे ACMs हैं उनको भी साथ में लगाए गए हैं कि जो भी व्यक्ति हैं जो खुले में हैं उनको नगर निगम के द्वारा संचालित शेल्टर होम्स तक उनको पहुंचाएं। उसके लिए ई-रिक्शा इत्यादि का भी व्यवस्था कराया गया है ताकि वो लोग शेल्टर होम से पहुँचें और शेल्टर होम से समस्त प्रकार की सुविधाएँ सुनिश्चित भी कर लीजिए। और उसके साथ साथ अब कंबल वितरण का भी कार्य कराया जा रहा है और अलाव के जो विभिन्न पॉइंट्स हैं उसको भी चेक करने के लिए हमारे ACMs, नगर निगम के जोनल ऑफिसर और पूरे टीम यहाँ पे तैनात है और लगातार ऑफिसर्स के द्वारा ठंड के दृष्टिगत भ्रमण भी किया जा रहा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व सिंह की रिपोर्ट। नासिक से खबर है, जो एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने पिंपलगांव खाम रोड दधीगांव शिवार में बिना लाइसेंस चल रही खुशबूदार पान मसाला फैक्ट्री को ध्वस्त किया और राम अवतार सिपुदेवी दंडाल, जो कि 24 साल के, उसको 7,29,620 रुपए के कच्चे माल के साथ गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री में 2 मशीनों के माध्यम से प्रीमियम सुगंधित पान मसाला का उत्पादन किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्यवाही एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, नासिक सिटी स्क्वाड और अन्य एवं प्रशासन विभाग के सेक्टर प्रयास से किया गया है, जिसमें सुशीला कोल्हे, सचिन चौधरी, विशाल पाटिल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खाचरौद उपजेल के कैदियों के फरार होने के मामले में प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। डीजी जेल वरुण कपूर ने शुक्रवार को खाचरौद उपजेल का दौरा किया और 2 जेलर और 1 जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। साथ ही वर्तमान प्रभारी नवीन नीमा को भी सस्पेंड किया है, जिनके पास खाचरौद जेल का अतिरिक्त प्रभार था। नीमच जेल के जेलर को भी तबादले के बावजूद चार्ज नहीं लेने पर निलंबित कर दिया गया। डीजी जेल वरुण कपूर ने बताया कि प्रदेश के सभी जेलों में ऑडिट कराया जाएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जेल परिसरों में ऐसी कोई वस्तु ना हो जो कैदियों को भागने में सहायता करे। ये जो पता चला घटनाक्रम तो आपको भी शायद मालूम होगा कि वो 3 कैदी थे और उन्होंने चाबी प्राप्त की गेट कीपर से, और जो महिला वार्ड है उसमें ये लोग अंदर गए। वहाँ पे पूर्व में पोताई के लिए काम आने वाली कोई सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को उन्होंने पीछे की उस साइड की दीवार पे लगाया और उस पे चढ़े और उसके ऊपर से वहाँ से घूर के वो फरार हो गए। सर, इस घटना के बाद में क्या कोई प्रिकॉशन लिया जा रहा? तो उसके बाद ये घटना जब घटित हुई, बाद में जो जानकारी में आई तो उसके बाद तलाशी की। यहाँ के SDOP और TI भी हैं और पूरे एरिया में उन्होंने तलाश किया जहाँ जहाँ के संभावित स्थान थे
अभी कोई सुराग मिला नहीं है, पर ऐसी उम्मीद है कि ये और भी सुदृढ़ कार्रवाई करके उनको भी अभिरक्षा में लेने का फिर से प्रयास किया जाएगा। सर फॉर फ्यूचर कोई प्रिकॉशन इस घटना के बाद? ये घटना के बाद जो यहाँ के प्रभारी हैं नेमा जी, उनको सस्पेंड किया है और यहाँ पे एक और व्यक्ति को तैनात किया था पहले नीमच जेल से, श्री चौरसिया, उनको भी सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने सही समय पे ज्वाइन नहीं किया। गेट कीपर जो है उसको भी सस्पेंड किया है कि प्रथम दृष्टिया जो लापरवाही हुई है और जो कमी पाई गई है तो यही लोग इसमें ज़्यादा दोषी हैं और आगे भी ऐसी घटना ना घटे तो हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं उसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट की एक मुहिम हमने चलाई है ताकि पूरे क्षेत्र में उसकी जो भी जेलें हैं ऐसी कोई भी वस्तु हो, ऐसी कोई भी स्थान हो जहाँ से कोई फरारी संभव हो पाए, उसकी जांच होएगी और एक प्रमाण पत्र प्रत्येक जेल अधीक्षक, जेल प्रभारी मुख्यालय में देगा कि ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई सामग्री उपस्थित नहीं है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में आगे काम आए। सर कोई जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है क्या इसके लिए? जांच तो उनकी विभागीय जांच होगी, जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसमें तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। नहीं, पर उसके इंक्वायरी करने के लिए कोई जांच कमेटी का गठन? मैंने आपको घटनाक्रम बताया है जी जी। तो उसके बाद जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जो फरार आरोपी हैं उनको तत्काल पकड़ने का प्रयास। सर ये भागने की कितनी देर बाद मालूम पड़ी? ये लगभग आई थिंक 5 बजे, 5:15 बजे की घटना है। ये करीब जो जानकारी मिली है वो अराउंड 6 बजे पता चला कि ऐसी घटना घटित हुई है, फिर उनकी तलाश। सर ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए क्या मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा सारी जेलों में, यहाँ तो है ही, बाकी जेल में भी किया जाएगा ताकि कोई भी ऐसी सामग्री, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ सीडी मिली जिस कारण से इस घटित घटना को अंजाम दिया जा सका, तो ऐसी चीज़ों का वो सूक्ष्म जांच करके ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाएंगे। कोई भी ऐसी जगह हो, कभी कभी होता है कि दीवार के पास कोई बैरक बनी होती है तो उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, ऐसा कोई है, ऐसी कोई स्थान हो तो उसको भी चिन्हित करेंगे और उसके भी कार्रवाई करेंगे ताकि वो समाधान हो जाए उस समस्या का। उज्जैन के खाचौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।